दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसको अपनी टीचर से प्यार हो जाता है और वो उसे पाने के लिए किस हद तक चला जाता है, देखेंगे आज इस वीडियो में। मूवी का स्टार्ट लाना नाम की एक स्कूल टीचर को दिखाते हुए होती है। वो एक मैरिड वुमेन थी और उसकी एक बेटी थी जिसका नाम राशा था। लाना जिस स्कूल में पढ़ाती थी वहाँ पर बेनी नाम का एक शरारती स्टूडेंट भी पढ़ता था, जो लाना के क्लास में पढ़ाते वक्त उसे ही देखता रहता था, मानो जैसे वो लाना को प्यार करने लगा हो। और लाना भी उससे अट्रैक्ट होने लगती है। उसे समझ नहीं आता वो बैनी से किस तरह डील करे, क्योंकि वो इसका सिर्फ एक स्टूडेंट था। कभी कभी तो बैनी लाना के इतने करीब आ जाता था कि लाना को खुद पर कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल हो जाता था। इसलिए लाना उसके अट्रैक्शन से बचने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। वो जितना हो सकता उतना उससे दूर रहने की कोशिश करती। एक दिन लाना अपने क्लास के स्टूडेंट्स को टेस्ट पेपर बांट रही होती है और उनको इंस्ट्रक्शन देने के बाद पेपर लिखने को कहती है। और वो नोटिस करती है बेनी पेपर में कुछ भी नहीं लिख रहा और उसी को देखे जा रहा है। लाना उसे इग्नोर करके कहीं और देखने लगती है। क्लास के बाद वो अपनी बेटी राशा को स्कूल लेने जाती है। राशा उसे हक करके कहती है स्कूल बहुत बोरिंग था और लाना हंसने लगती है। फिर वो राशा को कार में बिठाती है और उसकी नज़र बेनी पर पड़ती है, जो अपने डॉग को टहला रहा होता है। वो थोड़ी देर बेनी को देखने के बाद अपनी कार ड्राइव कर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन लाना की क्लास स्टूडेंट जेमी क्लास में प्रेजेंटेशन दे रही होती है। तभी लाना की नज़र क्लास के दो स्टूडेंट्स पर पड़ती है, जो मोबाइल पर कुछ देखकर हंस रही होती हैं। लाना उन्हें वार्न करते हुए फ़ोन बैग में रखने को बोलती है, पर वो लोग नहीं सुनती और लाना उनसे उनका फ़ोन मांगते हुए कहती है कि वो उन्हें क्लास के बाद दे देगी। इस पर वेलरी नाम की एक लड़की उसे मोबाइल देते हुए गंदी चुड़ैल कहती है, जिसे क्लास के बाकी स्टूडेंट भी हंसने लगते हैं। लाना उसे कहती है कि वो स्कूल अथॉरिटी से उसकी शिकायत करेगी। जब ब्रेक के टाइम लाना अपनी चाय पी रही थी, तब उसकी नज़र बैनी पर पड़ती है, जो बैनी को परेशान कर रहा था और उसके बैग में से सारा सामान निकालकर ज़मीन पर फेंक रहा था। इतना ही नहीं, वो उसकी साइकिल को भी पटक कर ज़मीन पर फेंक देता है। इसके बाद लाना एक और स्कूल टीचर के साथ बैठकर बैनी के बारे में डिस्कस कर रही होती है। वो उसे बताती है कि वो बैनी के बारे में कैसा सोचती है और बैनी कैसा रिएक्ट करता है। वो उस टीचर से उसके बारे में राय लेना चाहती थी, पर उस टीचर को कुछ समझ नहीं आता कि वो उसे क्या राय दे। और वो लाना से कहती है तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगले दिन क्लास के बाद लाना बैनी से कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो उसे खाली क्लास में ले जाती है और बैठने के लिए कहती है। वो उसका हाल चाल पूछने के बाद उससे कहती है कि तुम्हें स्कूल में अच्छा लगता भी है या नहीं। और बैनी उसकी बात का जवाब नहीं देता और उल्टा उससे पूछता है कि उसे इससे क्या चाहिए। और लाना उससे कहती है कि उसे इसकी फिक्र है और उसे ये भी कहती है कि उसे क्लास की किसी लड़की के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। और उसे बताते हुए उसके घुटने पर हाथ रख के कहती है कि उसे किसी हेल्प की ज़रूरत है तो वो उसे बताए। और बेनी उसके हाथ की तरफ देखते हुए मुस्कुराता है तो वो उसे फ़ौरन हटा लेती है। बेनी कहता है कि उसे नहीं लगता कि वो उसकी सचमुच में हेल्प करना चाहती है। लाना उसे कहती है कि उसे उसकी फ्यूचर की फिक्र है, क्योंकि वो लास्ट टेस्ट में फेल हो गया था। बेनी हंसते हुए उसे कहता है कि वो फालतू बातें छोड़े और जो वो चाहती है वो पूछे। लाना को कोई बहाना नहीं सूझता, तो वो मीटिंग का बहाना करके वहाँ से चली जाती है। और जाने से पहले वो उससे कहती है कि वो जो कुछ भी कह रही थी बैनी उस पर गौर करे। और अगले दिन क्लास खत्म होने के बाद वो बैनी का बैग जमीन पर देखती है। वो आसपास नज़र दौड़ाती है और देखती है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। फिर वो बैनी के बैग से उसका स्वेटर निकालती है और उसे सूंघने लगती है। फिर वो उसे वापस बैग में रख देती है। फिर वो दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर वॉशरूम चली जाती है और वहाँ झुककर नल से पानी पीने लगती है। और जैसे ही वो शीशे में देखती है तो वहाँ बैनी खड़ा हुआ होता है। बैनी उसके ऊपर हाथ रखता है और वो उसका हाथ हटा देती है। बैनी हंसते हुए दोबारा हाथ रखता है और आगे बढ़कर वो उसको किस कर देता है। वो उसकी बाहों में खो जाती है और तुरंत ही होश में आकर वो उसे कहती है कि उसके बीच में दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो उसे धमकी भी देती है कि वो उसे स्कूल से निकलवा भी सकती है। वो बैनी से कहती है कि वो आग से खेल रहा है और जैसे ही जाने लगती है और बैनी चिल्ला कर कहता है कि वो ये सब करना चाहती है। और लाना उसे कहती है कि वो अपने किसी भी स्टूडेंट से प्यार नहीं कर सकती है। और अगले दिन हॉल में बेनी उससे क्लास ख़त्म हो जाने के बाद मिलने के लिए कहता है और वो मिलने से इनकार कर देती है। बात करते हुए वो लोग स्टेयर्स के पास चले जाते हैं। लाना उसे कहती है जो कुछ भी उनके बीच हुआ था वो उस पर शर्मिंदा है। वो बेनी से कहती है कि वो अपना ख्याल इसके दिल से निकाल दे और बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। पार्किंग लॉट में वो जाकर देखती है तो उसकी कार का साइड मिरर टूटा हुआ होता है और कार में स्क्रैचेस भी लगे हुए होते हैं। वो कार लेकर अपनी बेटी राशा को स्कूल में लेने जाती है। नेक्स्ट सीन में हम लाना को उसके घर में गार्डिंग करता हुआ देखते हैं।
उसका हस्बैंड वार्ड उससे पूछता है कि उसकी कार को स्क्रैच कैसे लगा। वो उसे कहती है कि वो एक लैंप पोस्ट से टकरा गई थी। उसका हस्बैंड उससे पूछता है कि लैंप पोस्ट से इस तरह के स्क्रैचेस तो नहीं होते, और वो कहती है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है। फिर वो लाना से कहता है कि उसकी चाय ठंडी हो रही है और वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन लाना अपने क्लास स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप के लिए लेटर लिखने के लिए बोलती है और सबसे पूछती है कि किसी को कोई सवाल करना है। तो इस पर बैनी हाथ उठाकर उससे कहता है कि वो स्कूल छोड़ना चाहती है क्योंकि उसने इसे प्रिंसिपल के ऑफिस में जाते हुए देखा था। उसकी बात पर पूरी क्लास हंसने लगती है और वो उसे कहती है कि वो उसकी प्रिंसिपल से रिपोर्ट करेगी। और बैनी उसको उस पर कहता है कि उसे प्रिंसिपल के तलवे चाटना अच्छा लगता है। और लाना को उस पर गुस्सा आता है और वो उसका बैग उठाकर क्लासरूम से बाहर फेंक देती है। और वो उसे कहती है वो क्लासरूम से बाहर चला जाए या फिर वो खुद क्लासरूम से बाहर चली जाएगी। इसी बीच एक लड़का बोर्ड की तरफ डस्टर उठाकर फेंकता है, जो लाना को लगते लगते बच जाता है। ये देखकर लाना क्लास से बाहर चली जाती है। अगले दिन घर में जब वो राशा को पढ़ा रही होती है तब उसका फोन बार बार बजने लगता है, और जब भी लाना फोन उठाती है तो अगली तरफ से कोई भी नहीं बोलता। और अगले दिन जब वो क्लास में जाती है तो बैनी को सबसे पहले क्लास में देखकर डर जाती है। फिर वो स्कूल के रिसेप्शन पे जाकर कहती है कि उसकी तबीयत खराब है, और फिर वो घर चली जाती है। रात को डिनर के वक्त वार्ड उससे पूछता है कि उसका दिन कैसा गुजरा, और वो झूठ बोल देती है कि वो सारा दिन स्कूल में पढ़ाती रही और बच्चों के एग्जामिनेशन पेपर भी चेक कर रही थी। अगले दिन वो राशा को स्कूल छोड़ने के बाद काम पर नहीं जाती और नदी के किनारे खड़े होकर एप्पल खाती है। और फिर वो म्यूजियम में चली जाती है और थोड़ी देर तक पेंटिंग को देती रहती है। अचानक उसकी नज़र बैनी पर पड़ती है और वो घबरा जाती है और जल्दी जल्दी वहां से निकलने की कोशिश करती है। और लिफ्ट में उसकी मुलाकात बैनी से होती है। बैनी उसे कहता है कि वो बहुत उसे मिस कर रहा था। फिर वो उसके बोसम को छूने के लिए आगे बढ़ता है और लाना भी आउट ऑफ कंट्रोल होकर उसे 2 बार किस करने लगती है। फिर बैनी उसे रोक देता है और अपनी उंगलियों को उसकी बॉडी पर फिराने लगता है। उस रात लाना को बार बार बुरे सपने आते हैं कि उसकी फैमिली उससे दूर हो गई है और वो घबरा कर जग जाती है। अगले दिन लाना प्रिंसिपल के ऑफिस में जाती है और छुप कर वहाँ से एग्जामिनेशन पेपर चुरा लेती है। और जब सारे स्टूडेंट लंच करने के लिए कैफेटेरिया में जाते हैं तो बैनी को फंसाने के लिए वो पेपर उसके कोट में रख देती है। अगले दिन लाना ब्लैक रूम में बैठे हुए एक और टीचर से बात कर रही होती है तो वो देखती है कुछ सिक्योरिटी वाले बैनी को पकड़ के कहीं ले जा रहे थे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। अब एग्जाम पेपर चुराने के इल्जाम में बैनी को स्कूल से निकाल दिया जाता है और उसके जाने के बाद लाना उसको मिस करने लगती है। एक दिन लाना और राशा एक बुक स्टॉल पर जाते हैं। राशा को अपने फ्रेंड को गिफ्ट करने के लिए टॉय खरीदना था तो वो वहाँ पर जिद करने लगती है और लाना उसे मना कर देती है। थोड़ी देर में राशा कहीं गायब हो जाती है और लाना उसे ढूंढने लगती है। और 45 मिनट तक ढूंढने के बाद जब राशा नहीं मिलती तो लाना सिक्योरिटी वालों से सीसीटीवी फुटेज दिखाने के लिए कहती है। सीसीटीवी फुटेज में वो देखती है कि बैनी उनका पीछा कर रहा होता है। फिर वो राशा को स्टोर से निकलते हुए देखकर पैनिक हो जाती है और तभी उसे वार्ड का फोन आता है और वो उसे कहता है कि राशा उसके साथ घर पर है। ये सुनकर लाना खुश हो जाती है और सिक्योरिटी वालों से माफी मांगकर घर चली जाती है। उस रात जब उसकी फैमिली सो रही होती है तो उसको बार बार दस्तक सुनाई दे रही होती है। वो जब बाहर जाकर चिल्लाती है तो वो आवाज़ बंद हो जाती है। फिर वो दरवाज़ा बंद करने के बाद इमेजिन करती है कि वो बैनी के साथ इंटीमेट हो रही है। सारी रात इसी तरह सपना बीत जाता है और सुबह वार्ड के आने के बाद उसका सपना टूट जाता है। दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। उसके बाद लाना अपनी कार ड्राइव कर बैनी के घर पहुंचती है। वो थोड़ी दूर अपनी कार पार्क कर बैनी का वेट करती है और जब वो बाइक पर आते हुए दिखता है तो वो उसका पीछे करने लगती है। वो एक सुनसान जगह पर जाकर अपना कार की स्पीड बढ़ा देती है और अपनी कार से बैनी को टक्कर मारकर उसको बाइक से गिरा देती है। फिर वो अपनी कार पार्क कर थोड़ी देर बाद अपनी गाड़ी से निकलती है और इससे हमें पता चलता है कि वो बैनी से अपनी जान छुड़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, यहाँ तक कि वो उसकी जान भी ले सकती थी। और इसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि कोई भी नई आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।